अस्सलाम वालेकुम। एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन अपने मोबाइल के ज़रिए ही। तो शुरू करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको सर्च कर लेते हैं सर्च बार में। इसके बाद इसका जो मेन वेबसाइट है उस पर क्लिक कर लेते हैं। मेन वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। एडमिशन ओपन पाल 2022 और एडमिशन का जो शेड्यूल है यहाँ पे भी आ जाती है। अगर यहाँ पे नहीं आ रही तो आप सबसे नीचे जाके यहाँ पे भी एडमिशन के लिए प्रोसेस दिया हुआ है, आप यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर लें। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे लॉगिन के लिए मांग रहा है, लेकिन हमने साइन अप नहीं किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइन अप कर लेते हैं, फिर इसके बाद लॉगिन करेंगे। तो अब हमारे सामने इंटरफेस ये आ गया। यहाँ पे एप्लीकेंट का नेम मांग रहा है फर्स्ट नंबर पे, दूसरे नंबर पे SNIC या BPAM, थर्ड नंबर पे इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद वालिद साहब का नाम और इसके बाद जेंडर मेल फीमेल, ईमेल एड्रेस। और ईमेल एड्रेस को दोबारा कंफर्म करना है और मेक श्योर कि आपका ईमेल एड्रेस जो है वो आपके मोबाइल में ही हो, लॉगिन हो, क्योंकि इस पर मैसेज भी आ सकती है, लिंक भी आ सकती है। तो हम ये फिल करके इसके बाद फिर लॉगिन पर प्रेस कर लेते हैं। तो हमने ये फिल कर दिया। इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर लेते हैं। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद ये कह रहा है सक्सेसफुली रजिस्टर, प्लीज़ लॉग इन योर अकाउंट फॉर फर्दर प्रोसेस। इसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। रिटर्न टू लॉगिन, यहाँ पे आ गया हमारा जो ईमेल एड्रेस है उसको डाल लेते हैं और यहाँ इसके बाद फिर पासवर्ड डाल लेते हैं। तो हमने ये डाल दिया। इसके बाद साइन इन पर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हमारे सामने ये आ गया एडमिशन पोर्टल। तो इसमें नीचे जाके यहाँ पे लिखा भी है सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिलो। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है अंडर ग्रेजुएट के लिए। अगर आप मास्टर कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कर लें और PhD के लिए यहाँ पे। तो हम अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट पर क्लिक कर दिया। इसके बाद फर्स्ट जो रेफरेंस है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं बैचलर यानी BS इंग्लिश। और इसके बाद सेकंड को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तकरीबन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ दे रहे हैं। इनमें से आप जो भी सेलेक्ट करना चाह रहे हो वो सेलेक्ट कर लें और इसके बाद फिर से नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। ये 5 आपको दे रहे हैं कि आप इन 5 पे मिसाल के तौर पर 5 आपकी जो भी मर्ज़ी है उस पर अप्लाई कर सकते हो। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पे है, जिनकी भी आपने ली है उसका बता रहे हैं 50% पर 55%। और इसी तरह आप ये पढ़ के इसके बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड माई सेलेक्टेड प्रोग्राम्स। इसके बाद सेव प्रोग्राम्स एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे हम थोड़े नीचे जाते हैं और यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, SNIC या BPAM नंबर है और इसके बाद जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है और इसके बाद मटेरियल स्टैंड है, आप मैरिड हो अनमेरिड हो, मतलब ये है। और इसके बाद नेशनलिटी है, रिलीजन है, टेस्ट सेंटर है जो वहाँ पे आप दे सकते हो, टेस्ट सेंटर। और इसके बाद क्या है, फादर नेम है, मदर नेम है। इसके बाद एजुकेशन स्पॉन्सर्ड बाय, कौन आपको स्पॉन्सर्ड या सपोर्ट कर रहा है, फादर गार्डियन SNIC नंबर और गार्डियन नेम अदर दैन पेरेंट। अगर पेरेंट के अलावा है कोई तो उसका नेम दर्ज करें। फादर गार्डियन का ईमेल एड्रेस और इसके बाद प्रोफेशन, ऑर्गेनाइजेशन नेम, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन। इसके बाद टोटल मंथली इनकम कितनी है, टोटल मंथली एक्सपेंसेस कितनी है और इसके बाद अदर सर्विसेज ऑफ इनकम। और इसके बाद नेक्स्ट आप किन नेम मतलब ये होता है कि आपके पेरेंट या वालिदैन या गार्डियन के अलावा भी आपका कोई करीबी है उसका नंबर। और नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप और इसका आपके साथ क्या ताल्लुक़ है। इसके बाद प्रोविंस, लैंडलाइन नंबर, स्टूडेंट सेल नंबर। इसके बाद पोस्टल एड्रेस और इसके बाद अगर ये पोस्टल एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ सेम पर क्लिक करके ये सारे खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और फादर गार्डियन सेल नंबर, परमानेंट एड्रेस। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे एक पिक अपलोड करोगे जो 250 KB का हो, मैक्सिमम ज़्यादा ना हो। और ये आप अगर ज़्यादा है तो आप नेट से भी इसका साइज़ कम कर सकते हो।
तो इस तरह नीचे में लिखा हुआ है कि आप खुद एयर यूनिवर्सिटी में कहीं एम्प्लॉय हो या आपके वालिद साहब कोई है, अगर है तो आप यहाँ पे इनमें से एक चूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नाना पापा को ले लें। इसके बाद मेडिकल इंफॉर्मेशन है, मेडिकल इंफॉर्मेशन में ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है और आपको कोई बीमारी एलर्जी है या नहीं। तो इसको मैं फिल करता हूँ, इसके बाद सेव कर लेते हैं। तो अब हमने ये सारे फिल कर दिए, इसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे लिखा है एडमिट कार्ड विल बी इशू बाय द सिस्टम आफ्टर कंप्लीट प्रोसेसिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। ये एक एडमिट फॉर्म है, ये भी प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आती है। इसके बाद एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, एकेडमिक इंफॉर्मेशन में यहाँ पे डिग्री सेलेक्ट करना है, ए लेवल, ओ लेवल, और इसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट नेम, और इसके बाद मेजर सब्जेक्ट साइंस, आर्ट या बायो, मैथ, और इसके बाद एजुकेशन बोर्ड, यूनिवर्सिटी का एजुकेशन बोर्ड, और इसके बाद यहाँ पे बोर्ड को नेम जो है वो सेलेक्ट करना होगा, किस बोर्ड से पास किया। इसके बाद आर यू वेटिंग फॉर रिज़ल्ट कैंडिडेट, यानी मिसाल के तौर पर जो अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है उस वेटिंग में हो। इसके बाद जो है चूज़ रिज़ल्ट वेटिंग पोजीशन, आप अगर वेटिंग में हो तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो। और इसके बाद है ईयर फ्राम, ईयर टू, यानी आपने कब से स्टार्ट की थी ये सेक्शन और कब ख़त्म हुई। और इसके बाद ग्रेडियंट सिस्टम है, आपकी परसेंटेज हिसाब है या CGPA हिसाब है, वो आप परसेंटेज में ज़्यादातर आते हैं, CGPA में इतना नहीं है। तो इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हमने ये फिल कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे SATI है और ECNET है, ये है ऑप्शनल, जो टेस्ट वगैरह है अगर आपने दिए हैं तो आप इसका यहाँ पे डिटेल डाल दें कि ये टेस्ट मैंने इन दोनों में से एक टेस्ट जो है वो दिया हुआ है, अदरवाइज़ आप स्किप एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। यहाँ पे इसके बाद हमारे सामने जो है एक और सेक्शन आ जाता है, ये है फीडबैक का। फीडबैक का मकसद ये होता है कि आपको किस तरह हमारे यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला। अभी फर्स्ट पे मेरे ख्याल में यही मांग रहा है, तो आप यहाँ न्यूज़पेपर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो कि हमें इस तरह पता लगा। और इसके साथ ये नीचे दिया हुआ है कि आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल सकते हो कि ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम प्रोसेस किस तरह सही है, नहीं है, डिफ़िकल्ट है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपको फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट की चाहिए या नहीं, और इसके साथ डू यू वांट टू नीड हॉस्टल फैसिलिटीज़, आपको अगर चाहिए तो आप सेव कर ले और इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लें, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। तो अब हमारे पास ये सामने आ गया इंटरफेस। ये सबमिशन है आपका, आपने जो फॉर्म वगैरह भर दिया है इसको सबमिट कराना है। यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे आपने व्यू प्रिंट कर लेना है, और व्यू एंड प्रिंट करने के बाद ये आपका फॉर्म है, सब कुछ आपके सामने है। और इसके बाद फिर आप उसको यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हो और सेव भी कर सकते हो। तो और यहाँ पे नीचे वापस पीछे जाके यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर लेते हैं, एप्लीकेशन को सबमिट कर लेते हैं। तो इस तरह हमारी ये फाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी। और ये था प्रोसेस एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस का। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।